यह पर्यावरणीय संकट और समाज में नागरिक समाज में भूमिका है। पर्यावरण का क्या समाज में भूमिका होनी चाहिए, समाज के लोगों का पर्यावरण के प्रति क्या रवैया होना चाहिए। जिस तरह समाज में समाज पर्यावरण का संरक्षण न करके दोहन कर रहा है, उसके बारे में है कि समाज के लोग जागरूक हो। यह कार्यक्रम 2 दिवसीय है, जो कॉन्फ्रेंस है वह 2 दिवसीय है हुए थे, जिसमें सुब्रमण्यम सर, दीक्षित सर, नायक सर, देश के लखनऊ से, रीवा से, विभिन्न जगहों से विद्वान लोग आए थे, जो अपने विचार साझा किए और बतलाए कि लोगों का, समाज के लोगों का पर्यावरण के प्रति कैसा रवैया होना चाहिए, कैसे उसको संरक्षित करके रखें। जिसमें हमारे कॉलेज से विभिन्न छत्तीसगढ़ के जगह जगह से कॉलेज से बच्चे आए हुए थे। उन्होंने भी अभी उनका भी पेपर प्रेजेंट होगा, जिसमें वो लोग भी अपना विचार साझा करेंगे। उसके आगे कुछ नहीं होता, तो इसको जागरूक करने के लिए है, छोटे से छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, सभी को जागरूक करना है। और यह कॉलेज में इको फ्रेंडली के तहत किया गया है। हम लोगों ने यहाँ जो पॉट रखा है वह भी मिट्टी का है, जो इको फ्रेंडली है। यहाँ पे ऐसा कोशिश की है कि कम से कम प्लास्टिक का यूज किया जाए, इसलिए ताकि लोग आए। हम लोग तो कार्यक्रम पर्यावरण से संबंधित रख रहे हैं, लेकिन हम ही लोग अगर नहीं करेंगे पर्यावरण का संरक्षण, हमारे ही द्वारा नहीं दिखाया जाएगा कि पर्यावरण हम संरक्षण कर रहे हैं, तो हम लोगों ने भी कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित चीज़ों का यूज किया जाए। और ज़्यादा ठीक होते चले जा रहे हैं। उसी तरीके से अगर रिच और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बीच में कॉम्पिटिशन करने का प्रयास किया जाए, तो आप देखिएगा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर, चाहे तो वो स्ट्रेटेजिक पावर हो, चाहे वो इकोनॉमिक पावर हो, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, इन सब का प्रयोग करते हुए वो ना केवल इकोनॉमिक सोर्सेस को गार्निश कर रहे हैं, बल्कि इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस को भी सोसाइटी में क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, जो थर्ड वर्ल्ड है वो गार्बेज सेंटर हो गया है फर्स्ट वर्ल्ड के कंट्रीज के द्वारा। जितने भी गार्बेजेस हैं वो लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, और हमारा कंट्री जो है डंपिंग यार्ड बन गया है। दिस इज वन ऑफ द क्लियरिंग एग्जाम्पल थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड कि किस प्रकार से जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो अपने साम्राज्य को दोबारा न्यू काइंड ऑफ कोलोनियलिज्म के फॉर्म में एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं, और ना केवल इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी जो है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि डोमिनेशन एंड सब्जुगेशन की जो कॉन्सेप्ट जो डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट थ्योरी में या सेंटर पेरिफेरी थ्योरी में हम लोग देखते हैं, वो कहीं ना कहीं उसको भी सच साबित कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो एनवायरमेंटल क्राइसिस, चाहे तो वो बायोटिक पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो एबायोटिक पर्सपेक्टिव से हो, किसी भी तरीके से अगर इमर्ज हो रहा है तो वो बहुत तेजी से फैल रहा है, विकसित हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये ट्रांसेंड कर रहा है नेशनल और इंटरनेशनल बाउंड्रीज को। मैं हमारी आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती सुनीता सत्संगी मैम से अनुरोध करूंगी कि वो सर का स्वागत करें। सर, मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी, पिछले कुछ वर्षों से हमारे महाविद्यालय ने पुष्प गुच्छ देने की परंपरा को बंद करके ये प्लांट देना स्टार्ट किया है, जिससे हमारे महाविद्यालय के छात्र ही बनाते हैं। सर, ये हमारी तरफ से छोटा सा इको फ्रेंडली इनिशिएटिव से अनुरोध करूंगी कि चूंकि सर हमारे इनॉग्रल सेशन में उपस्थित नहीं हो पाए थे, इसीलिए आप एक बार सर को हमारी अभी तक की गतिविधियों से सर को अवगत करा दें। मैम, प्लीज संक्षेप में आप एक बार। सभी को सादर अभिवादन। मंचासीन मुख्य अतिथि आदरणीय आयुक्त महोदय, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन, इस कार्यक्रम की आयोजक छत्तीसगढ़ समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष आदरणीय प्रीति मैडम, बिंदेश्वरी कॉलेज कुम्हारी की, गवर्नमेंट कॉलेज कुम्हारी की प्राचार्य डॉक्टर सुनीता सत्संगी मैडम, और लखनऊ अंबेडकर यूनिवर्सिटी से आए हुए डीन डॉक्टर मनीष के वर्मा, मध्य प्रदेश से मध्यांचल सोशलिस्ट सोसाइटी के डॉक्टर महेश शुक्ला, डॉक्टर ध्रुव दीक्षित,
अंबिकापुर से आए डॉक्टर आर एन शर्मा श्रीवास्तव, उदय शंकर श्रीवास्तव जी, छत्तीसगढ़ के समस्त समाजशास्त्री, प्राचार्य और प्राध्यापक, शोधार्थी, समस्त छात्र छात्राओं से मैं एक विषय के लिए क्षमा चाहूँगा। मुझे सवेरे आना था, उद्घाटन सत्र में उपस्थित होना था, किंतु मेरी फ्लाइट ही थोड़ी लेट आई। कैंसर के मरीजों से अटा पड़ा रहता है, सारे के सारे राजस्थान में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं बीकानेर में, राइट मनीष? उसी के बारे में पता है। एक उन्होंने एग्जाम्पल और बहुत बढ़िया दिया, गंभीरतापूर्वक वास्तव में विचार करने की जरूरत है कि जो भूमि जल का हम गहन दोहन करते हैं, यह मान करके कि हमारी भूमि है, हमने 3000 स्क्वायर फीट खरीद लिया है, तो उसी में से हम बोरिंग करके पानी निकालेंगे। वास्तव में वो राष्ट्रीय संपत्ति है, सर्वकालिक है और सबकी है। भूमि के भीतर का जल कहाँ से आ रहा है ना आपको ज्ञात है ना मुझे ज्ञात है। फल और सब्जियों के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे आज विकृत स्वरूप में हमारा सभ्य समाज पहुंच चुका है। अधिकाधिक लाभ के लिए हम अपने ही स्रोत को नष्ट कर रहे हैं, खाने पीने की चीजों को तबाह कर रहे हैं। मछली से लेकर के लौकी तक, गोभी से लेकर के उन्होंने अन्य अन्य फल और सब्जियों के बारे में बताया कि किस तरह से मनुष्य लोभ और लाभ के कारण अपने ही वातावरण पर्यावरण का बिगाड़ कर रहा है। ऐसे में कुछ सिविल सोसाइटियों की आवश्यकता होती है जो एक तरह से प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करे और शासन प्रशासन से यह अपेक्षा करे कि वह ऐसे मापदंड तय करे जिससे हमारा समाज सभ्य रूप से संचालित हो। सोसाइटी हमारी एक संस्था है और इस संस्था में छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त समाजशास्त्र के जो प्रोफेसर्स हैं वो सब इसमें सम्मिलित हैं और इनका जो हमारा है द्वितीय साल है और सेकंड जो है नेशनल सेमिनार हो रहा है यहाँ पर कुम्हारी दुर्ग में। और इसका जो टॉपिक है वो है वैश्वीकरण और पर्यावरण संकट में नागरिक समाज की भूमिका। इस विषय पर हमारे यहाँ आज का सेमिनार है और इस सेमिनार में हमारे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्राध्यापक लोग जो हैं समाजशास्त्र के वो तो आए हुए हैं, साथ ही विभिन्न प्रदेशों से भी लोग आए हुए हैं। हमारे आज के चीफ गेस्ट जो थे वो हमारे कमिश्नर थे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के डॉक्टर संतोष कुमार देवांगन जी। मैं इस छत्तीसगढ़ सोशलॉजिकल सोसाइटी के सह सचिव हूँ